इधर गुड अरे सब चल रहा है। थोड़ा सा इसको सेंटर में रखता हूँ बस, हाँ इतना ही। ओके, जय मसीह की। आप लोग खुश हैं, आज आप यहाँ पे हैं। आराधना करते वक्त किसी को ये महसूस हुआ कि यहाँ पे पवित्र आत्मा पूरी तरीके से मौजूद है? हैं? मुझे हुआ, हाँ, परमेश्वर यहाँ पे मौजूद है। और ये कोई आम क्लास नहीं है, है ना, ये प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है यहाँ पे, है ना। तो आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और आप सबको बधाई कि आप यहाँ पे मौजूद हो। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, तो आप अपना एनकरेजमेंट करने के लिए तालियां बजा सकते हो। ओके, क्योंकि इस दुनिया की जो सबसे बेहतरीन, दुनिया में आपने यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुना होगा, कोई लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, बट हमारे एक पास्टरों के एक पास्टर थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं लेकिन उनसे बहुत सीखा है। वो कहा करते थे क्लास में कि इस दुनिया की जो सबसे उम्दा पढ़ाई है वो बाइबल की पढ़ाई है। तो ये आप बाइबल के छात्र हैं, और छात्र हैं, बाइबल पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन ये आप बाइबल के छात्र हैं तो आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप ये मान लो कि दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर, पीएचडी, उन सब से भी बड़ी पढ़ाई आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसको लाइटली नहीं लेता। तो ओके, शुरू करेंगे। एक पंक्ति, आज आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने एक पंक्ति पे मुझे ले गया, तो हम वहीं से शुरू करते हैं। लूका के 24वें अध्याय में, ये पुनरुत्थान के बाद की घटना है। परमेश्वर इस समय को हमारे बीच में आप आशीष दो, हमारी अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका के 24वें अध्याय में ये दो चेले हैं जो यरूशलेम से अपने गांव की ओर जा रहे हैं, राइट। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनसे मिल जाता है, और वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया था कि उनको एक और बात समझ आता था। ज़्यादातर लोग हिंदी पूरी तरीके से समझते हैं, हाँ, किसी को इंग्लिश, हिंदी की ज़रूरत होती है, थोड़ा इंग्लिश की ज़रूरत है, सब बीच बीच में। कितने लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश चाहिए बीच में? है तो बोल दो अभी, मैं उसी हिसाब से। ओके, और कोई? ओके, गुड गुड। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश रखूँगा बीच में, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीच बीच में कमज़ोर हो जाता हूँ, कुछ शब्द नहीं मिलते हैं हिंदी में, तो मैं इंग्लिश में बोल दूँगा, ठीक है। ओके, तो लूका 24 में 25वीं पंक्ति में, तब उसने उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने उन चेलों को ये कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। मतलब डांट लगा रहे यीशु मसीह कि तुम लोग बिलीव करने में बहुत स्लो हो, ठीक है, बहुत। क्या जरूरी नहीं था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? ये लोग निराश थे कि यीशु मसीह सूली पे चढ़ा लिया गया, ओके, और अब ये लौट रहे थे अपने गांव को। तो यीशु मसीह ने कहा ये जरूरी नहीं था कि जो मसीहा है वो पहले सूली पे जाएगा, उसके बाद महिमा में आएगा। फिर उसने 27वीं पंक्ति में, मैं खास तौर से इस क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ये पंक्ति पढ़ रहा हूं, उसने मूसा से, सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो क्या बोलता है? मूसा से लेके भविष्यवक्ताओं तक। तो आप यदि अपनी बाइबल खोलें, जिस वक्त की ये बात है उस समय बाइबल का कितना हिस्सा लिखा जा चुका था? किसी को पता है? कौन सा हिस्सा अभी तक नहीं लिखा गया था? नहीं? थोड़ा सोचिए। अब पहली सदी में पहुंचे, यीशु मसीह अभी सूली पे चढ़ा है, दफनाया गया है, 3 दिन बाद मरे हुए में से जिंदा हुआ है। उस समय बाइबल, आपकी जो बाइबल है, इसमें से क्या क्या चीज लिखी जा चुकी है, क्या चीज लिखना बाकी है? सुसमाचार की किताब है। नया नियम लिखा गया था क्या? तब तक नहीं लिखा गया था। तो क्या था? सिर्फ उनके पास क्या था? ओल्ड टेस्टमेंट था, पुराना नियम था।
पुराने नियम की शुरुआत कहां से होती है? उत्पत्ति से। उत्पत्ति किसने लिखा? मूसा ने लिखा। कुछ लोगों को पता है, राइट? बाइबल की पहली 5 किताबें किसने लिखी हैं? मूसा ने लिखी है। अच्छा, पुराने नियम का अंत में क्या है? प्रॉफिट्स बोलते हैं, नबियों की किताब, राइट? सो यहां पे क्या कह रहा है? मूसा से लेके भविष्यवक्ताओं तक। तो यीशु मसीह जब इनके साथ बैठा, इनको डांट लगाया, तो क्या किया? उनको उठा के, उस समय जितनी बाइबल थी, मतलब पुराना नियम, उसने उठा के चलो खोलो, बाइबल खोलते हैं। ठीक है, निराश बैठे थे ये लोग। तो यीशु मसीह का हल क्या है निराश आदमी के लिए? बाइबल खोलते हैं। और बाइबल कहां से शुरू करी इन्होंने? उत्पत्ति से लेकर मलाकी की किताब तक यीशु मसीह उनको खोल के दिखाया। और क्या दिखाया? पढ़िए अपनी बाइबल में क्या दिखाया अपनी। देखो, मैं बहुत होमवर्क कराने वाला हूं आज। हाँ, आपको जो ये कागज मिला है वो भी कागज इसीलिए है कि आप भरेंगे वो ज्यादातर कागज। ओके, तो बताओ क्या किस बारे में बताया उसने? किस? बोल, जोर से बोलो, सब लोग सुनेंगे। उसके मतलब किसके बारे में? यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया। कहां पे? कहां से लेके कहां तक? मूसा से लेके, मतलब उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक यीशु उनको किताब दर किताब गया और क्या सिखाया? मैं वहां पे कहां हूं। बहुत अद्भुत चीज है। हाँ, बाइबल के पन्नों में आपकी मुलाकात किससे होगी? प्रभु यीशु मसीह से होगी। फर्क नहीं पड़ता आप नया नियम पढ़ रहे हैं या पुराना नियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहां पे बाइबल में, यहां पे यीशु मसीह ने इन चेलों की, निराश चेलों की मुलाकात किससे करवाई? स्वयं से करवाई, अपने बारे में दिखाया। ओके, और आज की क्लास की हमारी पहली प्रार्थना यह है कि प्रभु हमें सिखाओ कि हम बाइबल के पन्नों में आपसे मुलाकात कर सके, राइट? क्योंकि बाइबल सिर्फ ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं है, बाइबल परमेश्वर को जानने के लिए है, राइट? और इसलिए जब हम बाइबल के सामने आते हैं, और आज के विषय में मुझे पास्टर ने यह भी बताया था कि आप में से बहुत लोगों को यह विषय पढ़ाया गया है, तो मैं बिल्कुल जो बेसिक है उन पे थोड़ी देर ही रहूंगा और फिर आगे हम एडवांस चीजों में जाएंगे। तो बेसिक को मैं बहुत ज्यादा स्किप करूंगा, लेकिन बाइबल का जो छात्र होता है उसका एक एटीट्यूड होता है, हाव भाव, है ना? मैं बाइबल के सामने कैसे पहुंचता हूं, ये बहुत जरूरी है। तो हम सारी टेक्निक सीख लेंगे आज की क्लास में, हम बहुत सारी टेक्निक सीखेंगे, बहुत सारे तरीके सीखेंगे, है ना? लेकिन सारी टेक्निक बेकार हैं यदि मेरा एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैं खास तौर से प्रभु के दास हो, आप कोई बाइबल स्टडी लीड करते हैं, प्रचारक है, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। मैं कई सालों तक बाइबल पढ़ाया हूं, कलीसिया में पासवान रहा हूं। एक बहुत बड़ी गलती कई बार लीडर लोग कर सकते हैं, या आप बाइबल स्टडी के लीडर हैं, सेवक हैं प्रभु के, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। बाइबल में पढ़ने जाता हूं इसलिए कि मुझे दूसरे को पढ़ाना है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो। यदि मेरे को खुद सीखने के लिए भूख नहीं है और सिर्फ मैं बाइबल को दूसरों को सिखाने के लिए पढ़ रहा हूं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि बाइबल किस लिए हमें दी गई? कि हम प्रभु को जान सके, राइट? हम सब, चाहे आप विश्वास में किसी भी, हो सकता है आपका उद्धार कल हुआ हो और हो सकता है आप 25 साल से विश्वास में हैं, दोनों के लिए बाइबल उसी मकसद से दी गई है। ठीक है, तो जब हम बाइबल के पास आते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो नम्रता में आते हैं, हाँ, निर्भरता में आते हैं। कौन सिखाएगा बाइबल हमें? प्रभु यीशु मसीह सिखाए, पवित्र आत्मा हमें बाइबल सिखाता है। तो कि यहां पे ये पंक्ति में मैं इसलिए आया था, उन्हें समझा दिया। ओके, इंग्लिश बाइबल में बोलता है इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेट जो वर्ड है, ये वर्ड है यूनानी भाषा में डायअर्म्यूनिया। डायअर्म्यूनिया शब्द का, सो उससे शब्द निकला हर्मेन्यूटिक्स, जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं। इस कोर्स को हम बोलते हैं हर्मेन्यूटिक्स। तो कोई बोलेगा यार ये नया सा नाम किसने इजाद कर दिया? तो यूनानी भाषा के शब्द से निकला है ये शब्द, और इस शब्द का मीनिंग होता है इंटरप्रेट करना, मतलब समझना। ठीक है, तो हम जब बाइबल पढ़ते हैं, तो आज को हिंदी में इस कोर्स का हमने नाम दिया बाइबल के अनुवाद के सिद्धांत। ओके, नाउ अनुवाद का मतलब क्या होता है?
अनुवाद का कोई, अच्छा मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा, आप पार्टिसिपेट करिए खुल के। पास्टर जो आपको बोल रहे थे, मैं मतलब मेरे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, आप जितना बोलेंगे मैं खुश हूं, ठीक है? तो आप बोलिए, सवाल करिए, आपको कुछ डाउट है पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपन चलेंगे। जितना आज पढ़ पाएंगे पढ़ेंगे, जो बच जाएगा वो अगली बार के लिए, ठीक है? सो बिल्कुल अपन की टारगेट, मैंने वैसे टारगेट बनाया है कि आपको क्या क्या सिखाना है, लेकिन हो सकता है सारी चीजें ना पूरी हो तो ना होगी, लेकिन अपन बातें करेंगे। तो ये बताइए कि ये अनुवाद शब्द, अनुवाद का मतलब क्या होता है, या इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, यदि आम भाषा में बात करें? बोलिए। बड़ी, समझाना, समझाना, बड़ी को छोटे में, या कई बार छोटे को विस्तृत कर देना, दोनों चलेगा, लेकिन समझाना, ठीक है? क्या आप आम जिंदगी में चीजों को इंटरप्रेट करते हो? उदाहरण दीजिए। आम जिंदगी, बाइबल से बाहर चलते हैं। नहीं, वो तो समझाना हो गया, समझाना हो गया। मैं कह रहा हूं समझना, है ना? सो समझाना तो तब आएगा जब अपन पहले समझेंगे। लेकिन लेट्स से बच्चे का ही एग्जांपल लेते हैं। बच्चा माँ से कुछ मांगता है, या लेट्स से बच्चा बोल नहीं सकता, छोटा बच्चा इनफैक्ट रोता है, तो माँ उसके रोने से क्या करती है? कुछ मतलब निकालती है, उसका मीनिंग निकालती है, कि क्यों रो रहा है। तो कभी दूध के लिए रो रहा है, कभी उसका डायपर गीला है, कई मतलब हो सकते हैं। तो मतलब समझना। अब यदि उसका डायपर गीला है और माँ ने समझ लिया कि दूध के लिए रो रहा है, तो मीनिंग उसने इंटरप्रेट गलत कर लिया, ठीक है? और कोई सिचुएशन बताएगा जहां चीजों का अनुवाद करना पड़ता है? रोज दिन रात अपन अनुवाद कर रहे हैं। आप सोचिए, घर में किसी ने हमसे कुछ बोला, ऑफिस में बॉस ने कुछ बोला, उसका मीनिंग निकालना पड़ता है। क्यों बोला, आखिर उसने क्यों बोला? तुम्हारा प्रमोशन इस साल नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारा काम इंप्रूव होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। कई लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि शायद वो मेरे से चिढ़ता है। मतलब सही क्या है गलत क्या है हम उस पर बाद में पहुंचेंगे, लेकिन जब हमारी जिंदगी में हमसे कोई कुछ बोलता है तो हम उसको क्या करते हैं? अपने दिमाग में प्रोसेस करके उसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट करने के सिद्धांत हैं। या आपने लेट्स से अखबार पढ़ा, आज आपने अखबार में खबरें पढ़ी, तो आप उन खबरों को इंटरप्रेट कर रहे हो। आप सेम अखबार दो आदमी को पढ़ा दीजिए, सेम न्यूज आप दो आदमी को पढ़ा दीजिए, दोनों को का कई बार अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलेगा। करेक्ट? मैं पॉलिटिकल बातें यहां नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आज की डेट पे हमारे देश में भी जो कुछ हो रहा है, आप दो तरह के लोग, दो विचारधारा के लोग उन्हीं खबरों का दो अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो हम जिंदगी में हर वक्त इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, और आम इंसान इंटरप्रेट करने के लिए कुछ तरीके इस्तेमाल करता है, ठीक है? सिद्धांत आपने अभी तक सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन हम एक दो बार अभी जाएंगे इस विषय में कि बाइबल को इंटरप्रेट करने के जो सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं, कोई यूनिक या अनोखी चीज नहीं है। आप जिंदगी में बहुत चीजों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उन्हीं तरीके के सिद्धांतों का इस्तेमाल बाइबल को भी इंटरप्रेट करने में इस्तेमाल करेंगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम बाइबल के बारे में जब आते हैं तो किसी ने हमें कुछ समझा दिया और हम अपनी बाइबल पढ़ते हैं, और जो हमें किसी ने कुछ गलत भी समझा दिया था उसको हम बाइबल में जोड़ने लगते हैं। या आत्मिक अनुवाद बोलते हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं नहीं ये आत्मिक चीज है, इसको तो आपको यही मानना पड़ेगा। तो अभी हम इस विषय में जाते हैं। ओके, अगली एक पंक्ति, दूसरा तिमोथी की किताब खोलिए। दूसरा तिमोथी, आपके में वर्ष दी है, उसमें कौन सी है वो? ये पंक्ति आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। 2:15 3:15 2:15। कोई बता नहीं रहा है मेरे को।
आप मेरी मदद करिए भाई। 2:15 ना? हाँ, कौन अपनी बाइबल में से जोर से पढ़ के सुनाएगा ये पंक्ति, या आपके सामने नोट्स है उसमें से पढ़ के सुना सकते हैं? उसने आपको परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। वाह, कौन अपने आप को प्रभु का सेवक समझता है यहाँ पे? अरे लोग हाथ उठाने में डर रहे हैं भाई, क्यों नहीं समझते हो? हम प्रभु के दास हैं, राइट? हम प्रभु के सेवक हैं। नहीं हैं तो हम बनना चाहते हैं। कई बार कई लोगों को डर लगता है कि हम पता नहीं प्रभु की सेवा कर नहीं आती, नहीं हमसे करना, कैसे करें। लेकिन हम सब एक हिसाब से प्रभु के सेवक हैं। तो बोलता है अपने आप को, है ना, कैसा सेवक बनने का प्रयत्न कर। कैसा सेवक बोल रहे हैं यहाँ पे बनना चाहिए अपने को? ग्रहण योग्य। ग्रहण योग्य मतलब हम सब, देखो यहाँ पे हमारे ग्रहण योग्य बनने की बात नहीं कर रहा है। आप किस दिन ग्रहण योग्य बन गए? परमेश्वर ने किस दिन आपको ग्रहण कर लिया? जिस दिन हमने यीशु पे विश्वास किया। सबको ये बात क्लियर है? यीशु ने हमको कबूल कर लिया अपनी संतान के तौर पे। किस वजह से कबूल कर लिया? क्यों? हम अच्छे बन के आ गए थे उसके सामने? क्यों कर लिया उसने? हमने अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, क्षमा ग्रहण कर ली, अब हम परमेश्वर की संतान बन गए। तो यहाँ पे हमें ग्रहण किए जाने की बात नहीं कर रहा है। इस पंक्ति में किसको ग्रहण करने की बात किया जा रहा है? जो हमारा सेवा का काम है, हमारी जो परमेश्वर की जो हम सेवा करने चाहते हैं, वो सेवा या तो ग्रहण योग्य हो सकती है या हो सकता है ग्रहण योग्य ना हो। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे? तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी सेवा कैसी हो? ग्रहण योग्य हो। फिर क्या बोलता है उसके आगे? कैसे बनेगी वो ग्रहण योग्य? बोलिए, जिसने उस पंक्ति में पढ़ लिया तो बताइए क्या आपको लगा, क्या कैसे ग्रहण योग्य बनेगी सेवा? सत्य के वचन को क्या बोलता है? ठीक रीति से इस्तेमाल कर, काम में लाए, है ना? सत्य का वचन क्या है? कहाँ है सत्य का वचन? अखबार में? सत्य का वचन ये है, बाइबल है। बाइबल ही सत्य का वचन है। तो सत्य के वचन को सही तरीके से इस्तेमाल में लाए। ठीक है ना? यहां पे इस्तेमाल में लाना, जब इंग्लिश बाइबल जो लोग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। राइटली डिवाइडिंग, यूनानी भाषा में ये शब्द क्या है? आपके नोट्स में है, बताएं कौन? ऑर्थोटोमियो, ये यूनानी भाषा का शब्द है। ऑर्थो का मतलब होता है, क्या लिखा है वहां मीनिंग? दिया है? नहीं दिया है? कौन सा है मुझे नहीं पता। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और कट, काटना और सीधा। ओके, परमेश्वर के वचन को, जो यूनानी भाषा का शब्द इस्तेमाल है कि प्रभु का दास क्या करना चाहिए? सीधा काटना चाहिए। तो ये तो मतलब नहीं समझ में आया कि परमेश्वर के वचन को सीधा काटना चाहिए, ये क्यों इस्तेमाल किया? तो वहां पे एक फोटो बनाई मैंने। ये लिखा कौन? दूसरा तिमोथी किसने लिखा? दूसरा तिमोथी का लेखक कौन है? नहीं पता आपको? दूसरा तिमोथी की किताब किसने लिखी? किसको लिखी? पौलुस ने लिखी, तिमोथी को लिखी, है ना? तो पौलुस को का आपको पता था पौलुस का व्यवसाय क्या था, धंधा क्या था? टेंट मेकर। पौलुस टेंट बनाता था। ना टेंट मेकर को एक काम करना पड़ता है, या कोई आपके यहाँ दर्जी हो तो दर्जी को भी वो काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पहले कपड़ा सिलने के पहले क्या करना पड़ता है? कटिंग करना पड़ता है। अब आप बताओ, जो यदि टेलर मास्टर काटते वक्त मिस्टेक कर दिया तो आपको लगता है कपड़े की फिटिंग बढ़िया बनेगी? करेक्ट? यदि कटिंग गलत हो गई तो कपड़ा गलत सिलेगा। पौलुस को यह बात पता है, तो पौलुस उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है कि प्रभु का दास वचन को जब अनुवाद करे तो कैसा करना चाहिए? सही कटिंग करना चाहिए। ये इस्तेमाल है ना? तो वचन ना,
हम इंग्लिश में बोलते हैं राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, मतलब वचन को, मतलब मैं सही वचन का जो उपयोग है, मैं मिक्स ना करूं, गलत चीज को गलत तरीके से ना समझूं, ठीक है। सो ये पहली क्वालिफिकेशन है प्रभु का। आप चाहे सॉन्ग लीडर हैं, आप चाहे प्रेयर मिनिस्ट्री करते हैं, आप प्रभु की सेवा किस तरीके से भी करना चाहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है कि वचन का, हिंदी बाइबल का ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, इस्तेमाल, वचन का इस्तेमाल हमें सही तरीके से करना आना चाहिए। जब यीशु मसीह, जो घटना मैंने अभी आपको बताई, जब यीशु मसीह चेलों से मिला तो उनको कैसे एनकरेज कर पाया, लूका 24 में वापस पहुंचिए। असली पंक्ति जो मैं आज पढ़ना चाह रहा था लूका से, वो तो मैं पहुंचा ही नहीं वहां। लूका 24 में एक कोई ब्रदर यदि मेरी हेल्प कर सके तो वो वाला पुलपिट भी यदि यहाँ रख दें तो मेरी दूसरी किताबें मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि दोनों के बीच में मुझे। सो लूका 24 में जब ये लोग, यीशु मसीह इनके पास मिलके इनसे गया है ना, तो ये उसके बारे में बातें कर रहे थे। यहाँ पे रख, यहाँ साइड, हाँ ठीक है, ये भी चलेगा, ओके गुड। सो 24वें अध्याय की कौन सी पंक्ति है, कौन बताएगा? 32वीं पंक्ति, 32वीं पंक्ति, 31वीं से पढ़ते हैं। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? इंग्लिश बाइबल में बोलता है, वर आर हार्ट्स नॉट बर्निंग विद इन अस, मतलब हमारे दिल में क्या हो गई? आग लग गई। तो ये एक चैलेंज मैं आपको देना चाहता हूं। हमारी बाइबल की स्टडी, ठीक, कई लोगों को बाइबल स्टडी बोरिंग लगती है, मतलब मजबूरन पढ़ते हैं, पास्टर ने डांट लगाई है संडे को तो फिर पढ़ना तो है, लेकिन किसी तरह 10 मिनट किसी तरह बाइबल में समय बिता लिया तो लगता है ड्यूटी पूरी हो गई। मतलब मैं थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में बोल रहा हूं, लेकिन कई बार हम में से कोई भी उस जगह पे हो सकता है जीवन में, राइट, और हम वहां पे नहीं होना चाहते, लेकिन चलिए दिखावा नहीं करते हैं। ओके, किसी ने यह अनुभव किया है कि मैं प्रभु के साथ अपनी चाल में किसी तरह बाइबल, मुझे पता है कि दिन के 3 चैप्टर पढ़ने हैं तो मैं पढ़ लेता हूं, लेकिन पढ़ने में के बाद कुछ हुआ नहीं। ऐसा हुआ है किसी के साथ? सच बोलने की हो रही है, हाँ? कोई यहाँ पे ड्रामा कर, कुछ नहीं करना, कोई किसी का को नंबर नहीं देगा। अपन ईमानदार हो सकते हैं, क्योंकि ये इस जिंदगी की असलियत है। इस दुनिया में शैतान है, इस दुनिया में दुष्टात्माएं हैं, इस पापी शरीर में एक पापी स्वभाव है। तो यदि हम में से कोई भी ये दावा करे कि हम रोज एक्साइटेड रहते हैं और हम रोज प्रभु के साथ परफेक्ट चलते हैं, तो ये झूठ होगा। और यदि आपकी लाइफ में वैसा चल रहा है तो हालेलुया। बट जो हम दुनिया के बारे में समझते हैं और जिंदगी को जैसे समझते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ऐसा, मतलब ऐसा शायद संभव बड़ा मुश्किल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम जीवन में वैसी जगह पे हो सकते हैं कि हमें बाइबल पढ़ने में मजा नहीं आ रहा या बोर हो जाते हैं। लेकिन यहां पे इन बंदों का अनुभव क्या है कि यीशु जब इनसे बात कर रहा था, और इनको क्या कर, यीशु इनको चुटकुले नहीं सुना रहा था, यीशु क्या कर रहा था? इनके साथ बाइबल पढ़ा रहा था। और जब यीशु इनको बाइबल पढ़ा रहा था तो ये क्या बोल रहे हैं? हमारे दिल में क्या हो गया? आग लग गई। वाह, मतलब वर्णन सुनिए, आग लग गई। एक और आपको दिखाता हूं, भजन संहिता 39 में चलिए, Psalm 39। ओके, यहां पे एक बंदा है जो निराश था। बंदा मोस्ट प्रोबेबली डेविड ही है, राइट? ज्यादातर शाम तो उसने साम्स में मोनोपोली है डेविड की। लिखा ही है कि ये दाऊद का भजन है। और दाऊद ने डिसाइड किया कि अब नहीं बोलूंगा। ये होता है ना लाइफ में, कोई टाइम होता है, आज मैं चर्च जा रहा हूँ, किसी से बात नहीं करूंगा, अपना साइड में बैठूंगा, निकल आऊंगा। बहुत खराब फील हो रहा है, बहुत डिस्करेज महसूस हो रहा है, वीक जो है बहुत खराब गया,
होता है किसी के साथ ऐसा? हाँ बोल सकते हैं आप, कोई टेंशन नहीं है। ओके, सो यहां पे दाऊद ने बोला पहली पंक्ति में कि मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, और जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए रखूंगा, अपना मुंह बंद रखूंगा, मुंह बंद रखूंगा भाई, कुछ नहीं बोलूंगा, किसी को समझ में ना आ जाए कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, राइट। लेकिन तीसरी पंक्ति में बोलता है, दूसरी पंक्ति में बोलता है मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से चुप्पी साधी रखा, मेरे पीड़ा अंदर अंदर बढ़ गई। कभी आपने सोचा है ऐसा या अनुभव किया है? होता है लोगों के साथ, लोग डिप्रेशन में होते हैं, लोग संगति से दिल टूटा हुआ होता है, शांत रहते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते, ट्रांसपेरेंट नहीं होते, दिल खोल के बात करने में डर लगता है, लोग मेरे को जज ना करें। अनफॉर्चुनेटली होना नहीं चाहिए चर्च के अंदर ये चीजें, हम एक मसीह का परिवार हैं, लेकिन होता है, हमारे अंदर पापी स्वभाव। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, अंदर ही अंदर वो आदमी दर्द से गुजर रहा है, संगति नहीं है, और ये दाऊद का अनुभव है इस वक्त का। लेकिन बोलता है तीसरी पंक्ति में, मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था और सोचते सोचते, और मैं इसको बोलता हूं मनन करते करते आग भड़क गई। लूका 24 में उन्होंने क्या बोला, क्या हुआ? आग भड़क गई। हमारे हृदय जल रहे थे, अच्छे वाले तरीके से जल रहे थे, गलत वाला जलना नहीं है, हाँ, ये जोश वाला जलना है। कभी आपने जीवन में वो मौके से गुजरे हैं कि कुछ भी कर लो भाई, प्रभु की आराधना ही करते रहने का मन करता है, सड़क पे चल रहे तो भी प्रभु की आराधना करने का मन कर, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, कोई म्यूजिक यूट्यूब की भी जरूरत नहीं, गाना का पूरा वर्ड्स नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु अद्भुत है, प्रभु की उपस्थिति का आभास। मैं ट्रेन में जा रहा हूं और वहां पे प्रभु मौजूद है, वो भी टाइम आता है, राइट। या हम वचन पढ़ रहे हैं, वाह ये सवाल तो मैं सोच रहा था, इसका उत्तर यहां पे, वाह, कभी ऐसा भी होता है, राइट। और ये दाऊद उस चीज का जिक्र कर रहा है, और हमारी प्रेयर ये है, मैं ये अभी तक सिर्फ भूमिका बांध रहा हूं, हमारी प्रेयर ये है कि हमारी बाइबल स्टडी उस तरीके की होनी चाहिए, लेकिन हम पैदा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रभु ये काम कर सकता है। बाइबल अद्भुत है ना, बाइबल परमेश्वर का वचन है, सिर्फ मुझे ज्ञान नहीं देगी, वो मेरे अंदर आग लगा सकती है, राइट। तो मैं मनन कर रहा था, इसने कहा, और मेरे अंदर सोचते सोचते आग भड़क उठी, राइट। तो हम यहां पे थे कि मैं प्रभु का दास हूं, मुझे वचन को सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है ना। वचन को सही इस्तेमाल करने के बारे में आज हम क्लास कर रहे हैं, कि जब हम इस वचन को पढ़ें तो हम क्या बोला, सीधा काटना है, जैसा काटना चाहिए, हाँ। तो कैसे, कौन से सिद्धांत है जो हमें मदद करेंगे कि हम वचन का गलत अनुवाद ना निकालें? ओके, सही अनुवाद का तरीका क्या है? एक और पंक्ति, दूसरा तिमोथी का ही 3 अध्याय, मैं कुछ लोगों को जो बहुत टॉपिक्स पसंद आते हैं उनमें आखिरी में जाऊंगा। भविष्यवाणियों का अनुवाद कैसा करें, दृष्टांतों का अनुवाद कैसा करें, वो सब लोगों को पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन यदि हम नींव सही नहीं डालेंगे तो फिर हम कुछ भी बोलेंगे, ऊंची ऊंची चीजें, मजा नहीं आएगा, ठीक है। रहस्य की बातें सुनने में सबको मजा अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको अंदर से एडिफाई नहीं करेगी। तो पहले बेसिक समझ लेते हैं, ओके। दूसरा तिमोथी 3:16, कौन पढ़ेगा जोर से? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की, ये की शब्द है यहाँ पे, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पिरेशन, ओके।
ये यूनानी भाषा का शब्द है। मैं यूनानी भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ी देर में हम जब सिद्धांत बताएंगे तो आपको बताएंगे भी। ये मत सोचिए कि पास्टर ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे को यूनानी भाषा आती। पहली बात तो मेरे को नहीं आती है ना, मैं यूनान कभी नहीं गया। लेकिन बाइबल स्टडी के लिए कुछ शब्दों को समझने से समझ थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, आप में से कई लोग यदि हिंदी में अपना पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द चीजें, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ इंग्लिश आती है ना, और उससे क्या होता है, मदद मिलती है ना। सो ठीक वैसे ही तो यहाँ पे वर्ड है प्रेरणा का मतलब है थियोन्यूस्टोस। ठीक है, कॉमन वर्ड थियो। थियो वर्ड को तो ज्यादातर लोग जानते होंगे, थियोलॉजी बोलते हैं। थियो का मतलब होता है परमेश्वर, गॉड। ओके, न्यूमा जो वर्ड है वो आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा इस्तेमाल पुराने नियम में सांस, परमेश्वर का आत्मा या परमेश्वर की सांस, दोनों शब्द के लिए शब्द है न्यूमा। तो यहां पे इंग्लिश में बोलते हैं गॉड ब्रीथ, परमेश्वर की सांस से निकला। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या हुआ, परमेश्वर की सांस से निकला। नाउ दो तरीके के मीनिंग है, लेकिन मैं हैंडआउट में चलता हूं, बेहतर होगा। तो हैंडआउट में डाला है क्या, ये नहीं डाला है, ओके। तो मैं आपको बताता हूं, थियोलॉजी में 3 शब्द, एक है रेवलेशन, ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाशन। ये वर्ड कहीं पे आपको मिलता है बाइबल में, आपको ध्यान आ रहा है किसी को? हाँ, ऑफ कोर्स रेवलेशन, बट उस कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं बोल रहा हूं। यस, सही है वो। जब परमेश्वर कोई चीज इंसान को डायरेक्टली प्रकट करता है उसको बोलते हैं रेवलेशन। ठीक है, उदाहरण के तौर पे एक रेवलेशन हम बोलेंगे, इब्रानियों का 1:3 में है कि परमेश्वर ने पुराने दिनों में तरह तरह से इंसानों से बातें की, और इन आखिरी दिनों में परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। ठीक है, तो प्रकट करना, प्रगटीकरण, वो वर्ड है रेवलेशन। तो रेवलेशन किससे किसके पास आता है? लेट्स से, मैं कैसे बोलूं, लेट्स से ऐसे, और ये है ऐसे, ये है इंसान और ये है गॉड। ओके, गॉड जब इंसान को कोई ज्ञान डायरेक्टली दे तो उसको क्या बोलेंगे? रेवलेशन, प्रकाशन। जब प्रॉफिट बात कर रहा था, thus says the Lord, यहोवा यूं कहता है, तो प्रॉफिट की क्या क्लेम, क्या दावा कर रहा है कि उसको किसने बोला ये बात? परमेश्वर ने उसको प्रकट किया, राइट। लेकिन यदि प्रॉफिट को परमेश्वर ने कुछ प्रकट किया था, यदि प्रॉफिट उतने पे छोड़ देता तो क्या आज आपके हाथ में बाइबल होती? इस प्रॉफिट ने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, ये एक किताब में लिखा जिसका हम बाइबल बोलते हैं। इस लिखने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, प्रेरणा। ठीक है, तो संपूर्ण, हाँ नहीं, मैं इसको पीछे करता हूं, रुकिए, इसको पीछे करता हूं। सबको दिख रहा है? सीधा ठीक है, क्या ये कुछ रहेगा, थोड़ा ऐसे फिल्टर ही रहेगा, और थोड़ा अपनी कुर्सी इधर उधर भी कर लीजिए, कोई क्या फर्क, कोई टेंशन नहीं। आप कुर्सी को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, बिल्कुल ये अपने घर का मामला है, कोई फॉर्मल क्लास नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में अपन बात नहीं कर रहे हैं, अल्टीमेटली चर्च है ये, है ना। सो परमेश्वर ने इंसान को अपने बारे में प्रकट किया या कुछ भी प्रकट किया डायरेक्टली, उसको बोलते हैं रेवलेशन।
तो जो बाइबल में लास्ट किताब है रेवलेशन, वो इसलिए कही गई कि यूहन्ना को परमेश्वर ने वो सब चीजें डायरेक्टली प्रकट की थी। लेकिन जब प्रॉफिट को वो प्रकट की गई, उसके बाद उसने क्या किया, एक किताब में लिखा। उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेरणा। ठीक है, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, अब यहाँ पे एक आदमी बैठा है, आप हैं, ठीक है, और आप इस बाइबल को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जब परमेश्वर आपको ये बाइबल समझाता है, आपके दिमाग में वो चीजें डालता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन। तो भजन संहिता का लेखक बार बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर अपने वचनों को मेरे सामने खोल जिससे मैं समझूं, राइट। सो या जब लूका 24 में इन लोगों ने बोला कि जब उसने हमें सिखाया तो हमारे अंदर क्या हो गई, आग लग गई, तो क्या हुआ उनके साथ, ये हुआ। वही वचन था जो पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उनको समझाया। ठीक है, हम इन दोनों के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दूसरा तिमोथी का 3:16। इन तीन में से कौन से की बात कर रही है, प्रेरणा। ठीक है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो क्वेश्चन ये है, क्या परमेश्वर ने बाइबल ऊपर स्वर्ग में लिख दी और नीचे भेज दी? लिखा किसने, इंसान ने, राइट। मूसा हमारे जैसा इंसान था, करेक्ट, लेकिन उसने 5 किताबें लिखी, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, हाँ, गिनती, व्यवस्था, विवरण, राइट, 5 किताबें लिखी। पौलुस ने 13 किताबें लिखी। तिमुथी की किताब जो हम पढ़ रहे हैं पौलुस ने लिखी एक चिट्ठी के तौर पे तिमुथी नाम के एक चेले को। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये तो यार आम आदमी थे ना, हमारे जैसे ही थे, ये तो ऐसे कोई सी, जो लोग सोचते हैं कि ये लोग बाइबल में जो हमारे प्राचीन वगैरह हैं, ये लोग कोई सुपरमैन थे, ऐसा नहीं था। ये आम इंसान, हमारे जैसे कमजोर पापी इंसान थे। तो भाई जब हम भी गलती करते हैं ना, हम बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं लेकिन फिर भी गलती करते हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई पौलुस भी अपनी जिंदगी में गलतियां करता होगा, पौलुस भी कुछ, लेकिन जब वो पवित्र शास्त्र लिख रहा था तो क्या बोलता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो पवित्र शास्त्र कैसे लिखा गया, इसके बारे में एक और पंक्ति है, दूसरा पत्रस सी, हो सकता है आपको ये पंक्तियां पता हो, और मैं रिस्क ले रहा हूं कि रिपीटिशन करूं, क्योंकि पहली बात, रिपीटिशन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा आज के दिन आपके लिए इस पंक्ति को बहुत फ्रेश बना सकता है। ठीक है, आपने हो सकता है सैकड़ों बार ये पंक्ति पढ़ी हो, लेकिन यदि पवित्र आत्मा चाहे तो आज आपको बिल्कुल टोटली नए तरीके से परमेश्वर इसे समझा सकता है। तो मैं इस बात पे भरोसा करता हूं। तो और दूसरी बात यह है कि ये फाउंडेशन है, नींव है, अपन नींव पक्की करना चाहते हैं। तो 21वीं पंक्ति, ओके 20वीं पंक्ति, यदि आप यहां का कॉन्टेक्स्ट देखें तो पत्रस जिक्र कर रहा है ट्रांसफिगरेशन, ध्यान है आपको, ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण। एक यीशु मसीह पहाड़ पे ले गया, मत्ती के 17वें अध्याय में ये है घटना। मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं अभी, बाइबल हर पन रही चीज नहीं खोलेंगे, लेकिन मत्ती के 17 में जिन्होंने बाइबल पढ़ी हो तो एक घटना है, यीशु मसीह 3 चेलों को लेकर पहाड़ के ऊपर चला गया, और वहां पे क्या हुआ, रोशनी उसके शरीर से आने लगी, उसके कपड़े सफेद से हो गए, ये लोग बिल्कुल, बादल आ गए, परमेश्वर की आवाज आई, राइट। ये पूरी घटना है, बाइबल में पूरा जिक्र है उस घटने का। तो पत्रस उस घटना का यहां पे जिक्र कर रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं वो पंक्तियां, यदि आप इसके आगे की पंक्तियां देखें तो पत्रस यहां पे उस घटना का जिक्र कर रहा है कि हमने उसकी महिमा देखी पहाड़ के ऊपर। ये किसकी, यीशु मसीह की। लेकिन उसके बाद पत्रस एक अद्भुत बात बोलता है, सुन, चलो पढ़ लेते हैं 17वें पंक्ति में, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से ये वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ठीक है, ये किस घटना का जिक्र है, 18वीं पंक्ति में, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुनी। तो ये क्लियर है कि पत्रस उसी घटना का जिक्र कर रहा है, हम पहाड़ पे थे, परमेश्वर ने आवाज दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और उसके बाद सुनिए, हमारे पास
जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से भी दृढ़ ठहरा। कल्पना करो, आप पतरस हो, थोड़ी देर के लिए पतरस ने जो देखा वो मतलब पूरी सेंचुरीज का मोमेंट है, करेक्ट। हम में से किसी को देखने नहीं मिला, ना हमारे पास्टरों को देखने मिला, ना चार्ल्स स्पर्जन को देखने मिला। बड़े बड़े प्रभु के दास गुजर गए हिस्ट्री में, उनको ये मोमेंट नहीं देखने मिला कि यीशु मसीह उनके सामने महिमा से भर गया और बादलों से पिता परमेश्वर ने बात की कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो घटना का जिक्र कर रहा है पतरस, लेकिन बोलता है ये जो पवित्र शास्त्र है वो उस घटना से भी पावरफुल है। वाह! कभी आपने बचपन, मैंने सोचा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, शायद नए विश्वासी हो और आपने कभी सोचा काश मैं भी यीशु मसीह का एक चेला होता। इच्छा हुई ना दिल में कभी कि मैं भी उन 12 में से एक होता, प्रभु के साथ घूमता। लेकिन पतरस कह रहा है, भाई पतरस कह रहा है कि तुम्हारे पास जो है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। वो क्या है? पवित्र शास्त्र। पतरस आगे जवाब देता है, क्यों? बोलता है तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान देते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। वाह! ये दिया है, वचन को बोल रहा है। वचन कैसा है? दिया है। हम लोग अंधेरी दुनिया में रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में, बहुत टेम्पटेशंस हैं, बहुत तकलीफें हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? ये दिया है, ये चमकता रहेगा, है ना। सो पतरस एक सेंस में बोल रहा है कि देखो भाई, वो ट्रांसफिगरेशन, रूपांतरण का पहाड़ तो एक बार आया, पता नहीं कितने घंटे का सीन था, लेकिन वो सीन गया तो फिर गया। बाद में मेरी भी लाइफ वैसी थी राइट? एक बिलीवर को वैसे जीना है, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। और वो दिए अंधेरे, जिंदगी में अंधेरा चलता रहेगा, लेकिन एक चीज है, हम विश्वासियों को एक कन्विक्शन होना चाहिए, ये वचन हमारा सहारा है, इसको नहीं छोड़ सकता मैं, है ना। डिस्करेजमेंट चल रहा है भाई, है ना, समझ में नहीं आ रहा है भाई, इस संडे का मैसेज बड़ा टफ था, सब चीज हो सकती है, लेकिन ये दिया है। एक दिन कैसे रात होती ना, दिया जल रहा है, अभी रात के 12 बज रहे हैं, रात का 1 बज रहा है, बोलता है एक दिन क्या, एक टाइम आएगा, मॉर्निंग स्टार विल राइज इन योर हार्ट, सुबह का तारा तुम्हारे दिलों में चमकेगा, राइट। तो मैं भी कई बार, हम जिंदगी में उस दौर से गुजरते हैं कि अंधेरा बड़ा लंबा खिंच गया, राइट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, अंधेरा है, लेकिन तुम्हारे पास दिया है, और एक दिन सुबह होगी, ये अंधेरा जाएगा। तो आपको अंधेरे के टाइम में किससे लटक के रखना है? इस वचन को पकड़ के रखो। मैं थोड़ा सा, ये मेन पॉइंट नहीं था जो मैं जहां ले जाना चाह रहा हूं, लेकिन ठीक है। पर पहले ये जान लो 20वीं पंक्ति में कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूरी नहीं होती। पहले बात तो भविष्यवाणी शब्द पे मैं कमेंट कर दूं। हम लोग भविष्यवाणी शब्द को कुछ अलग तरीके से लेते हैं, हमको लगता है कि जो फ्यूचर का बताए वही भविष्यवाणी है, प्रोफेसी वर्ड, राइट। तो पहले तो ये क्लैरिटी दे दें कि जो भी नबी ने बोला वो नबूवत कहलाती है। भविष्यवक्ता ने जो कुछ भी बोला वो भविष्यवाणी कहलाती है। तो भविष्यवक्ता हमेशा भविष्य नहीं बताते थे, बाय द वे। भविष्यवक्ता प्रीचिंग भी करते थे। तो पतरस ये नहीं कह रहा है कि ये बाइबल में सिर्फ भविष्यवाणियां जो हैं वो परमेश्वर के प्रकाशन से, नहीं, हर पंक्ति, ओके, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। तो पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी विचारधारा के आधार पर पूरी नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। भविष्यवाणी कैसे हुई? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, राइट।
प्रेरणा से लिखा। प्रेरणा हमने क्या समझाया कि जब प्रभु का दास परमेश्वर का प्रकाशन ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा की शक्ति में उसको एक कागज में लिख दिया, उस क्रिया को प्रेरणा कहती है बाइबल। यहां पे पतरस उसी क्रिया का जिक्र कर रहा है और कहता है कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी इंसान की मर्जी से नहीं हुई। हाँ, क्या हुआ, किसने किया? भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ठीक है, इंग्लिश में बोलता है, मेन स्पोक फ्रॉम गॉड एज दे वर कैरीड अलोंग बाय द होली स्पिरिट। अब मैं फिर से दूसरा स्क्रिप्चर नहीं खोलूंगा, बट प्रेरितों के काम 27 में यही शब्द इस्तेमाल है। जब पौलुस जहाज में था, ध्यान है, पौलुस जहाज में, तूफान आ गया, कई बंदी लोग थे साथ में, और उसके बाद बोलता है तूफान आ गया, अब इनको नहीं समझ में आ रहा था क्या किया, तो उन्होंने अपना पाला एंकर हटा दिया और बोलो हवा चले ही चलते हैं। प्रेरितों के काम 27 में चलिए। एक्स 27 कहाँ पे है? पंद्रहवीं पंक्ति। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया, इसी तरह बहते हुए चले गए। तो ये शब्द का जो इस्तेमाल है कि जब पतरस ने दूसरा पतरस 1 में लिखा कि भक्त जन परमेश्वर द्वारा बहाए गए, और ये जो शब्द है कि हमने जहाज का एंकर छोड़ दिया और उसको बहने दिया हवा से, ये दोनों सेम शब्द है। तो जब ये लोग बाइबल लिख रहे थे तो उनको पवित्र आत्मा क्या कर रहा था? बहा रहा था, जैसे जहाज को हवा बहा रही थी। ना ये सिद्धांत क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि जो मैं आज ये बातें कह रहा हूं, आई एम श्योर कि आपके पास्टर ने आपको सिखाई होंगी, बट आपका बाइबल के वचनों के बारे में विचार क्या है, ये इस बात से तय होगा कि आप प्रेरणा के बारे में क्या सोचते हैं। यहां पे किसी का नाम प्रेरणा नहीं है ना? ओके, ठीक है। पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा जिसके द्वारा बाइबल लिखी गई, जहाज के बारे में सोचते हैं थोड़ी देर। जहाज में जो व्यक्ति बैठा है, चाय पीना चाहे तो चाय पी सकता है। जहाज बह रहा है, हवा उसको जहाज को बहा रही है, तो क्या जहाज पे बैठा आदमी अपने तौर तरीकों के लिए आजाद है या नहीं? चाय पीना चाहे, अखबार पढ़ना चाहे, एक नींद मारना चाहे, आजाद है। लेकिन क्या वो आजाद है इस बात के लिए कि तय कर सके कि वो कहां पहुंचेगा? सारे के सारे एक ही जगह पहुंचेंगे। ठीक है, सो समझिए, जब पवित्र आत्मा इनसे लिखवा रहा था, ये कैसा है, जैसे हवा जहाज को बहाती वैसा था। तो लिखते वक्त हर लेखक के पास कुछ हद तक की आजादी थी, लेकिन कुछ हद तक की आजादी नहीं थी। यहाँ एक आध सीट खाली है, इधर एक सीट खाली है, यदि बदर को सीट ना हो, है ना। बट ध्यान दीजिए, हम जहाज की तुलना कर रहे हैं। जहाज में बैठा आदमी आजाद भी है लेकिन आजाद नहीं भी है। ठीक वैसे ही ये जो नबी लोग थे, मूसा से लेके मलाकी तक और मत्ती से लेके यूहन्ना तक, सारे के सारे लेखक पवित्र आत्मा द्वारा बहाए जा रहे थे। तो एक हिसाब से वो आजाद थे कि भाई मैं कहानी लिखूंगा। अय्यूब यदि अपनी कहानी लिख रहा है, या शमूएल, पहला शमूएल दूसरा शमूएल लिख रहा है, तो उसको पता है, उसकी परिवेश पता है, वो अपनी भाषाओं में लिख रहा है। लेकिन उसके पास ये आजादी नहीं है, या लेट से आजादी शब्द मैं ना इस्तेमाल करूं, वो वही लिखेगा जो पवित्र आत्मा उसको लिखवाएगा। ठीक है, ये आप बोलो पास्टर आप इतनी देर से ये बात बोलने के लिए ये बात क्यों बोले? क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो पतरस की लिखने की स्टाइल अलग है और पौलुस की लिखने की स्टाइल अलग है।
तो पवित्र आत्मा ने ये नहीं कहा कि भाई पतरस, हमने डिसाइड किया है कि तुम बाइबल लिखोगे और पौलुस बाइबल लिखेगा, और चूंकि बाइबल मैं लिखवा रहा हूं तो बिल्कुल तुम दोनों को एक जैसा लिखना है। पतरस अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, पौलुस अपने हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो कई बार डिबेट ये होती है कि क्या बाइबल इंसानी किताब है या बाइबल ईश्वरी किताब है? क्या यीशु मसीह परमेश्वर था या यीशु मसीह इंसान था? तो यीशु मसीह पूरी तरीके से परमेश्वर है और यीशु मसीह पूरी तरीके से इंसान है। ठीक वैसे ही बाइबल पूरी तरीके से ईश्वरीय है और बाइबल पूरी तरीके से इंसानी है। ठीक है, ये क्लियर? यदि आप इस स्टेटमेंट को, मैं जितनी देर से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं वो इस स्टेटमेंट के लिए था। बाइबल लिखते वक्त परमेश्वर ने इनको बांध नहीं दिया, इनको आजादी दी लिखने की, लेकिन परमेश्वर ने तय किया कि प्रत्येक शब्द जो आएगा वो किसकी ओर से आएगा? पवित्र आत्मा की ओर से आएगा। इसको बोलते हैं प्रेरणा। और ये प्रेरणा को समझना इसलिए जरूरी कि आप अनुवाद जब करने जाएंगे तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो 3 शब्द आते हैं, पता नहीं मैंने इसमें नोट्स में दिया, देखो नोट्स मैंने बनाता रहा पिछले कुछ हफ्तों से, है ना। अभी आपका काम है नोट्स और इसके बीच में तालमेल करना। जब प्रेरणा के बारे में जब थियोलॉजी में बोला जाता है तो 2-3 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कहलाता है वर्बल, शाब्दिक प्रेरणा। शाब्दिक प्रेरणा का सिद्धांत यह बोलता है प्रत्येक शब्द, बाइबल के शब्द भी प्रेरित हैं। शब्दों का चुनाव किसने किया? पवित्र आत्मा ने किया। अच्छा, एक वापस जाते हैं। थियोन्यूस्टास वर्ड हम यूज कर रहे थे। प्रेरणा के लिए यूनानी शब्द है थियोन्यूस्टास। हमने बोले परमेश्वर की सांस से निकला। तो कई बार जब इसमें हम ये शब्द वो लिखते हैं ना, चित्र के हिसाब से, जब पवित्र आत्मा इस आदमी को, ये आदमी मान लो मूसा है, तो मूसा को जब पवित्र आत्मा प्रेरित कर रहा है तो यहां पे प्रेरित कर रहा है या यहां पे प्रेरित कर रहा है? मतलब समझिए, छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन कई बार लोगों की समझ में इतने में थियोलॉजी लोगों की बदल जाती है। कई लोग प्रेरणा के बारे में ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसके दिमाग में यहां पे शब्द दिया, फिर लिखने की आजादी उसके पास थी, लिखने की या बोलने की। थियोन्यूस्टास शब्द का मतलब है परमेश्वर की सांस। यही बोला ना हमने, परमेश्वर की सांस। तो आप जब बोलते हो तो क्या निकलता है? यहां से सांस निकलती, राइट? ठीक है। तो जब प्रेरणा शब्द ये बोल रही है कि जब ये आदमी यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा है शब्दों को, ठीक है, स्ट्रिक्टली कई बार उसने किताब में नहीं लिखे शब्द, क्योंकि उस जमाने में पेन पेपर भी नहीं थे, या मतलब स्क्रॉल्स थे, कुछ लोग ही लिखना जानते थे। बट बहुत सारी ये जो चीजें थी वो बोली गई, फिर अगले ने अगले से बोला, और कई बार पीढ़ियों तक बोल बोल के सिखाते रहे वो लोग। तो पॉइंट ये नहीं है कि उसने कागज पे लिखा, कागज में बाद में लिखा। पॉइंट ये है कि इस आदमी से जो वचन निकल के यहां आए, वो वचन परमेश्वर की सांस से आए। ठीक है, इसका इंपैक्ट इस पे है कि जो शब्द निकले, सिर्फ ये नहीं था कि परमेश्वर ने ब्रॉड लेवल पे स्टोरी बता दी, उसको बोला जाओ तुम लिख दो। समझ रहे हो ना? कई लोग बाइबल के बारे में ऐसा सोचते हैं, सच में सोचते हैं। हाँ, कई बार थियोलॉजिकल कॉलेजेस में सिखाया जाता है कि भाई ओवरऑल बाइबल में परमेश्वर का वचन है, लेकिन आपको इतना नहीं सोचने की जरूरत है कि बाइबल वर्ड बाय वर्ड परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम ये बिलीव करते हैं हमारी थियोलॉजी में कि जो इंस्पिरेशन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्बल इंस्पिरेशन, मतलब जो प्रेरणा है वो शाब्दिक है। मतलब एक एक शब्द जो हमारी बाइबल में है वो पवित्र आत्मा द्वारा लिखवाया गया है। ठीक है, तो वर्बल इंस्पिरेशन। अब आप कहोगे साहब हिंदी बाइबल में तो मैं 3 बाइबल पढ़ा, 3 अलग अलग शब्द मिले। करेक्ट, हो सकता है, ये ट्रांसलेशन है, ओरिजिनल लिखने वाला किसी और भाषा में लिख रहा था। तो वर्बल इंस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कब बात कर रहे हैं? जिस शब्द का चुनाव ओरिजिनल लेखक ने किया था वो शब्द पवित्र आत्मा से था। ये बिलीफ है। ट्रांसलेट करते वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
तो कई बार हम क्यों ग्रीक वर्ड पे जाते हैं, क्यों आपको यूनानी भाषा का शब्द बताते हैं? बाय द वे, बाइबल किन किन भाषाओं में लिखी गई थी, किसी को याद है? पुराना नियम में हिब्रू, इब्रानी, ठीक है। नए नियम में ग्रीक, यूनानी, और आरामी जो है बहुत गिने चुने पोर्शंस हैं जो आरामी में लिखे गए हैं, एरमिक। ओके, सो ये जो शब्द थे इस भाषा के जो लेखक चुन रहे थे, वो चुनाव पवित्र आत्मा का था, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पवित्र आत्मा ने शब्द लेखक के दिमाग में डाला, सवाल ये है कि पवित्र आत्मा ने जब वो लेखक बोल रहा था तो वो शब्द जो है परमेश्वर की सांस से निकले। इन शब्दों में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। सो दूसरा वर्ड है प्लेनरी। तो पहला तो शब्दों का चुनाव परमेश्वर ने किया प्रेरणा करते वक्त, पवित्र आत्मा ने शब्दों का चुनाव किया। दूसरा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र। कितना हिस्सा बाइबल का प्रेरित है? संपूर्ण का मतलब क्या होता है? आदि में वचन, उत्पत्ति 1:1, वहां से लेके प्रकाशित वाक्य का आमीन, है ना, आखिरी शब्द तक एक एक हिस्सा प्रेरित है। नहीं तो कई बार क्या लोग बोलते हैं, अरे साहब वो श्रेष्ठ गीत तो एक प्रेम कहानी है, उसमें तो परमेश्वर का नाम भी नहीं है, उसको छोड़ दो। नहीं नहीं, वो भी उतना ही प्रेरित है जितना आपका रोमियो की पत्री प्रेरित है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। तीसरा चीज, इनएरेंट। यदि परमेश्वर ने लिखा, पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर है। और यदि पवित्र आत्मा ने शब्द वचन को प्रेरित किया तो क्या वो गलती कर सकता है एक भी? क्या गलती की संभावना है जरा भी? तो उसको बोलते हैं इनएरेंट। परमेश्वर का वचन त्रुटिहीन है। ये आपका कन्विक्शन, ये पहले तय कर लेते हैं ये बातें, क्योंकि जब तक अपन इस बात पे तय नहीं होंगे तब तक इंटरप्रिटेशन के सिद्धांतों में हम गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंस्पिरेशन का बात, प्रेरणा। ओके, क्वेश्चन। अब थोड़े थोड़े डिबेट करते हैं। पहले पन्ने पे ओके, ठीक है। ये सवाल, यदि आप इंग्लिश में कुछ सवाल लिखे हैं, इसको मैं छोड़ देता हूं, ये आपको थोड़ा उत्तेजित करने के लिए थे। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन का की जगह कहाँ है मेरी जिंदगी में। ये आफ्टर ऑल मैं अनुवाद के सिद्धांत पढ़ क्यों रहा हूं, इसका मेरी जिंदगी में क्या कहा? तो ऑफ कोर्स हमने कहा, पौलुस ने क्या कहा कि प्रभु का दास कैसा होना चाहिए? परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य, राइट? कैसे बनेगा ग्रहण योग्य? वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करेगा। हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे। बाय द वे, किंग जेम्स में एक इंटरेस्टिंग वर्ड था। यूनानी भाषा का मतलब सही है, प्रयत्न करो, कोशिश करो, मेहनत करो कि अपने आप को प्रभु का ग्रहण योग्य दास, है ना, जिसको शर्माना ना पड़े। एक और शब्द है वहां पे, शर्माना ना पड़े, राइट? और वो सब कैसे होगा कि वचन को सही तरीके से इस्तेमाल करो। उसको हमने कहा राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, ऑर्थोटोमियो। ऑर्थोटोमियो का मतलब कैंची सीधी चलाना, बराबर सही सीधा काटो, वचन को, है ना, सही तरीके से विभाजित करो। तो अब कहां पे? हाँ, तो अनुवाद की जगह कहां पे है? तो यदि आप प्रभु के दास हो, ठीक है, तो आपको वचन प्रचार करना है, तो आपको सही अनुवाद की जरूरत क्यों है? सही पढ़ाने के लिए सही समझना जरूरी है। यदि मैं सही समझूंगा नहीं, यदि मैं गलत अनुवाद खुद गलत निकालूंगा तो गलत पढ़ा दूंगा। लेकिन मान लो आप प्रचारक नहीं हो वचन के, ओके, सो तो ये लास्ट पॉइंट करके हम ब्रेक देंगे आपको। यदि आप वचन के प्रचारक नहीं हो तो आपको आफ्टर ऑल, कई बार लोग कहेंगे कि भाई मैं तो आम आदमी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ,
मुझे वचन का इतना इंटरप्रिटेशन सीरियसली करके क्या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, मैं तो बाइबल पढ़ता हूं, खुश हूं। वेल, ये जब तक पवित्र आत्मा आपको ऐसे अगुवाई करे ठीक है, लेकिन 3 वर्ड्स हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन, एप्लीकेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, मैंने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है। ओके, अवलोकन, इसका मतलब अनुवाद, इसका मतलब प्रयोग, उपयोग। नाउ आप बाइबल को जैसा इंटरप्रेट करोगे, सो ऑब्जर्वेशन लीड्स टू इंटरप्रिटेशन। जब आप पढ़ते हो, अवलोकन का मतलब है जब आप बाइबल पढ़ो थोड़ा ध्यान देके पढ़ो, थोड़ा रुको, थोड़ा सवाल पूछो, थोड़ा ये पूछो कि कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है ना, जल्दी में मत पढ़ो, है ना। कई बार लोग इवन रेकमेंड करते हैं कि इवन उल्टा पढ़ो थोड़ी देर, ये पंक्ति फिर ये पंक्ति फिर ये पंक्ति फिर ऐसे, मतलब कई बार है जब हम जल्दी में पढ़ते हैं तो कई डिटेल्स मिस कर जाते हैं। तो अवलोकन मतलब ऑब्जर्व करो उसको ढंग से, लेकिन ऑब्जर्व करना आपको अनुवाद नहीं करा के देगा। नेक्स्ट स्टेप है अनुवाद करना, जो हम आज सीख रहे हैं। और तीसरा है प्रयोग, जिंदगी में उस वचन का इस्तेमाल। ओके, आप जिंदगी में वचन से क्या सीखते हो, वचन के बारे में आपका क्या कन्विक्शन है, वो आपको, यदि कोई ये बिलीव करता है, लेट से एक मैं उदाहरण देता हूं, किसी को ये विश्वास ये वचन से कि भाई, कुछ लोग मानते हैं कि वचन में लिखा है लेट से शराब पीने के बारे में, कुछ लोग ये मानते हैं कि शराब पीना अलाउड है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ विश्वासी मानते हैं, वो उनका इसी बाइबल में से इंटरप्रिटेशन। तो यदि कोई किसी का कन्विक्शन ये होगा तो फिर उसको वो अपनी जिंदगी में वही करेगा, करेक्ट। सो पॉइंट ये है कि आप वचन से जो इंटरप्रेट करोगे वो इवेंचुअली आपके जीवन में प्रकट होगा, उपयोग में आएगा। सो आप प्रचारक हो तो भी जरूरी है अनुवाद, और आप आम विश्वासी हो जो जिंदगी जी रहा, पहले ऐसा तो आम विश्वासी कोई नहीं है, सभी प्रभु के दास हैं है ना, तो पहले तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। लेकिन और इवन प्रचारक भी उतना ही जिम्मेदार है अपने जीवन के लिए। सिर्फ मैं वचन का अच्छा प्रचार कर देता हूं वो काफी नहीं है, मुझे प्रभु के साथ जीना है। तो लेकिन सही जीवन किस चीज से आएगा, सही अनुवाद से आएगा। ओके, सो यहाँ पे प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, इस ब्रेक के लिए को आपके हाथ में सौंपते हैं और अगला सेशन आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। 5 मिनट का ब्रेक है, बाहर चाय लेगा, चाय पीना है, आपके पास पानी का बॉटल अगर आपको रिफिल करना, आप कर लीजिए जल्द से जल्द।